गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की मैथ सीरीज में आज हम करेंगे चैप्टर 8th की एक्सरसाइज 8.2 अलजेब्रिक इक्वेशंस एंड इट्स आइडेंटिटीज। इसमें हमने पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था अलजेब्रिक इक्वेशन का। इस वीडियो में हम मोनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे या प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल इनका पता होना चाहिए। मोनोमियल टर्म वो होती है जैसे मोनोमियल जिसके अंदर सिंगल अलजेब्रिक इक्वेशन होती है, जैसे 5y 4x 2a, ठीक है, या फिर 6z, ऐसे इसको बोलते हैं मोनोमियल। ऐसे ही बाइनोमियल जिसके अंदर टू एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे 5y + 2 4x + 3 2a + 9 6z - 3, ऐसे इस टर्म को क्या बोलते हैं हम? बाइनोमियल। ऐसे ही थर्ड टर्म होती है ट्राइनोमियल। इसके अंदर 3 टर्म्स आ जाएंगी, जैसे सपोज करो 5y + 2 - 3x 4x² + 5y - 3 2a³ + 6x - 9, ऐसे ही 6z⁴ + 2z² - 3x प्लस ये बस यहीं तक, ठीक है, ट्राइनोमियल -3 तक, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। अब इसमें एक्सरसाइज में 8.2 के अंदर सिर्फ मोनोमियल ही पेयर गिवन है, तो इनकी हम प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। इसमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है जो मोनोमियल्स गिवन हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है 4 × 7p, 4 7p। हमेशा अपने ध्यान रखना है इसके अंदर, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो कांस्टेंट नंबर किसी अलजेब्रिक पार्ट के साथ है तो हमेशा प्रोडक्ट के अंदर होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। ये 7p है तो 7 × p डिनोट करेंगे इसको, ठीक है। कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई नहीं है बीच में तो हम एज्यूम करेंगे कि ये दोनों नंबर क्या है, मल्टीप्लाई में है। अब प्रोडक्ट पूछा है 4 और 7 का, 4 × 7p। इसमें जो कांस्टेंट नंबर है इसकी हमेशा कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है, और जो साथ में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो एज इट इज आ जाएगी। जैसे 4 7 28, तो आंसर क्या होगा इसका? 28p, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूं कि जो ये नंबर होता है साथ में, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है वो कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन में होती है या ये प्रोडक्ट के अंदर होती है। तो इसका हमें 4 का और 7 का प्रोडक्ट पूछा था। 4 7 हमेशा नंबर के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, और ये नंबर ये जो एक्सप्रेशन है वो एज इट इज आ जाएगी 28p। 4 7 28 और p एज इट इज आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा इसका? 28p। ऐसे ही इसका देखो सेकंड पार्ट, -4p एंड 7p। इसमें अब दोनों टर्म्स p की फॉर्म में आ गई। देखो इसको कैसे करेंगे, हमेशा अपने एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे अगर सिंगल नंबर है उसको तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर कोई नंबर ऐसे एक्सप्रेशन के अंदर हो तो एक्सप्रेशन को कैसे करना है, जैसे सपोज करो अगर हम a को a के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमेशा अगर इसकी पावर गिवन नहीं है तो इसकी पावर क्या होती है? 1। अगर बेस सेम हो तो पावर मल्टीप्लाई में हमेशा ऐड होती है। जैसे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 + 1 2, a की पावर 2। ऐसे ही जैसे सपोज करो a की पावर 3 है, मल्टीप्लाई a की पावर क्या है? 2। तो हमेशा पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई नहीं होती, पावर हमेशा ऐड होती है। जैसे बेस सेम है a की पावर 3 +
2, तो ये क्या होगा a की पावर 5। ऐसे डिवाइड में पावर हमेशा माइनस होती है, ये आपके पास आगे आएगा डिवाइड वाले की चीजें। जैसे a की पावर 3, इसको हम डिवाइड करें a की पावर 2 से, हमेशा डिवाइड के अंदर अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट माइनस होती है। तो a की पावर 3 माइनस 2, a की पावर 1 या फिर a सिंगल, ऐसे। ठीक है, तो इस केस के अंदर भी जैसे पावर 1 है, अब -4p को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7p से। ये 4 और 7 तो अलग से होंगे मल्टीप्लाई, जैसे 7 4 जा या 4 7 जा 28, माइनस का एज इट इज, और p इंटू p का स्क्वायर होगा, क्योंकि इसकी भी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, और अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाएंगी, -28 p स्क्वायर, यही इसका आंसर है। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट देखो, -4p 7p क्यों, इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई, -4p मल्टीप्लाई बाय 7p क्यू। अब देखो इसके अंदर हमेशा जो लाइक टर्म्स है, जैसे 4 और 7 ये कांस्टेंट नंबर है, 7 4 जा 28, माइनस का 28। अब p को p के साथ करेंगे, क्या वो एज इट इज आ जाएगा, जैसे यहाँ p की पावर 1 है, यहाँ भी p की पावर 1 है, तो p की पावर क्या हो जाएगी 2, और क्या यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे कल अकेला क्या था, तो यहाँ पे क्या एज इट इज आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 28 माइनस का p स्क्वेयर क्यू, यही इसका आंसर है। ऐसे ही देखो इसका फोर्थ पार्ट, फोर p की पावर 3 इंटू -3p, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4p की पावर 3 मल्टीप्लाई -3p, कांस्टेंट नंबर को कांस्टेंट नंबर के साथ, जैसे 4 3 जा 12, माइनस का क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ p की पावर 3 और यहाँ की p की पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब p की पावर 1 है, और जैसे मैंने पहले बताया था कि पावर हमेशा ऐड होती है, तो यहाँ p की पावर क्या होगा 3 और 1 4, तो आंसर क्या होगा -12p की पावर 4, यही आपका आंसर है। ऐसे ही इसका लास्ट फिफ्थ पार्ट, वो तो आसान है, इसमें क्या है 4p और 0, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है हमेशा 0। ऐसे ही जैसे मोनोमियल एक्सप्रेशन है, इसको अगर हम 0 से करेंगे तो इसका आंसर भी क्या होगा 0 होगा, क्योंकि p 0 जा 0, 4 0 जा 0, कभी भी ये नहीं होता कि अगर जैसे 4 0 0 हो रहा है तो अगर सिंगल p है तो p सिंगल आ जाएगा, नहीं, p भी क्या होगा 0 के साथ 0 होगा। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, ये उतार लो। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ्स एंड ब्रेड्थ्स रिस्पेक्टिवली। अब ये क्वेश्चन सिंगल सिंगल क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमें एरिया फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का, इसमें मोनोमियल्स गिवन है और लेंथ और ब्रेथ गिवन है। जैसे फर्स्ट देखो पी क्यू, पी क्या है लेंथ और क्यू क्या है ब्रेथ। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। इसके अंदर हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो पी क्या हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे,
तो सीधा यही, जैसे पी क्या होगी लेंथ और क्यू क्या होगी ब्रेड्थ, तो एल क्या होगी, LENGTH लेंथ, क्या होगी पी, ब्रेड्थ क्या होगी क्यू। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। इसका मतलब पी को हम क्या से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या होगा इसका पी क्या होगा सीधा। ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट, इसके अंदर लेंथ और ब्रेड्थ क्या है 10 m और 5n, यह गिवन है। इसको सिंपल ही मैं ऐसे ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 10 m मल्टीप्लाई बाय 5n, 10 5 जा 50, m को n के साथ करेंगे क्या आएगा mn, यही आपका आंसर है। ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट 20x² 5y², लेंथ क्या है 20x² और ब्रेड्थ क्या है 5y², इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20x² मल्टीप्लाई बाय 5y², तो 20 को 5 से करेंगे 100 और x² y² क्या आ जाएगा एज इट इज, यही आपका आंसर है 100 x² y²। आप वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट पार्ट करके देखो। जैसे नेक्स्ट पार्ट में लेंथ क्या है 4x और ब्रेड्थ क्या है 3x², तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे 4x मल्टीप्लाई बाय 3x², 4 3 जा 12, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ 2 है, तो 1 + 2 x की पावर क्या आ जाएगी 3, 12x³ इसका आंसर है। अब देखो इसका लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, लेंथ क्या है 3 mn एंड ब्रेड्थ क्या है 4np, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 mn मल्टीप्लाई बाय 4np, 4 3 जा 12, अब mn यहाँ पे np है, तो मतलब m यहाँ पे है नहीं, तो m एज इट इज आ जाएगा। अब n यहाँ भी n और n² p यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे सिंगल p है, तो p एज इट इज आ जाएगा, यही आपका आंसर है। इसके साथ ही हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट है। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड, सबसे पहले टेबल ड्रॉ कर देता हूं।
ये देखो टेबल मैंने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो इस टेबल के अंदर क्या करना है, इधर तो क्या गिवन है फर्स्ट मोनोमियल और इधर क्या है सेकंड मोनोमियल। फर्स्ट मोनोमियल को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे 2x है, 2x को किसके साथ करेंगे, 2x के साथ, 2x को -5y के साथ, 2x को 3x स्क्वायर के साथ, ऐसे ही इसको इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। तो शुरू करते हैं इसके, जैसे 2 2 जा 4, ये क्या आ जाएगा 4, और x को x के साथ करेंगे x का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 4x स्क्वायर। ऐसे ही 2 5 जा 10, माइनस का 10, x को y के साथ करेंगे xy। ऐसे ही 2x को 3x स्क्वायर के साथ करेंगे, 3 2 जा 6, x स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल x है तो x की पावर क्या होगी 3। अब -4xy को 2x के साथ करेंगे, 4 2 जा 8, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 8, यहाँ पे x सिंगल है, यहाँ पे xy है तो x स्क्वायर y एज इट इज, x स्क्वायर y एज इट इज। ऐसे ही 2x को 7x स्क्वायर y के साथ करेंगे। आपने क्या करना है, आप टेबल में ना सीधे करना, आप अलग से करके देखना। जैसे 2x को मल्टीप्लाई करना है 7x स्क्वायर y के साथ, 7 2 जा 14, x की पावर 1 है, यहाँ 2 है तो x की पावर क्या आ जाएगी 3, तो 14 x की पावर 3y। तो क्या होगा यहाँ पे 14 x की पावर 3y। ऐसे ही यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -9 है, 9 2 जा 18, 18 किसका होगा माइनस का, -18, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर सिंगल है तो x की पावर क्या होगी 3 और y की पावर 2। ऐसे ऐसे ही -5 को इसके साथ करो। ठीक है, 5 2 जा 10, माइनस y, 5 5 जा 25, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो आंसर किस में आएगा प्लस में। और y यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे सिंगल है तो y क्या आ जाएगा स्क्वायर के अंदर। ऐसे ही -5y को 3x स्क्वायर के साथ करेंगे, -15x स्क्वायर y। ऐसे ही -4 और -5y, माइनस माइनस प्लस, 4 5 जा 20। अब यहाँ पे x है नहीं, यहाँ पे है तो x एज इट इज, यहाँ पे y सिंगल है, यहाँ पे भी y सिंगल है तो y का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही -5y को 7x स्क्वायर y के साथ करेंगे, 7 5 जा 35, माइनस का होगा, एंड x स्क्वायर यहाँ पे है नहीं तो x स्क्वायर एज इट इज, और y यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे भी y सिंगल है तो y स्क्वायर। ऐसे ही -9x स्क्वायर y स्क्वायर को करेंगे -5y के साथ, 9 5 जा 45, क्योंकि ये भी माइनस का है और वो भी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 45 x स्क्वायर एज इट इज, y की पावर 3। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट 3x स्क्वायर को 2x के साथ करेंगे, 6x की पावर 3, 3x स्क्वायर को -5y के साथ करेंगे, 5 3 जा 15, 15 किसका होगा माइनस का, -15x स्क्वायर y। ऐसे ही 3 3 जा 9, x स्क्वायर पावर ऐड हो जाएंगी, x की पावर 4, 3x स्क्वायर -4xy, 4 3 जा 12, माइनस का 12, x की पावर सिंगल है, यहाँ पे x की पावर 2 है तो x की पावर 3 और y एज इट इज। ऐसे ही 7 3 जा 21, x की पावर 2 है, यहाँ पे भी x की पावर 2 है तो x की पावर क्या होगी 4 और y एज इट इज। -9x स्क्वायर y स्क्वायर, 9 3 जा 27, माइनस का होगा क्योंकि 9 किसका है माइनस का, x की पावर 2 है, x की पावर 2 है तो x की पावर 4 और y की पावर 2 एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे y था नहीं। ऐसे ही -4xy को करेंगे 2x के साथ, 4 2 जा 8, -8 क्योंकि 4 माइनस का था। अब x यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है तो x स्क्वायर y। ऐसे ही 5 4 जा 20, xy है तो x एज इट इज और y स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 5 4 जा 20 और x यहाँ पे है नहीं तो x एज इट इज, y यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है तो y की पावर
2 आ जाएगी। बस आपने अलग से करके देखना है, जैसे यहाँ मुझे तो पता है क्योंकि मैं तो, ठीक है, मैंने तो किए हुए हैं ये, तो मैं तो सिंपल ऐसे सीधे कर रहा हूँ, बट आपने अलग से करना है, उससे आपको इजिली समझ भी आ जाएगा ये। 3x² और -4xy, 4 3 ज़ा 12, -12 x² x, x की पावर 3 और y एज इट इज, 4 4 ज़ा 16 x², y², 7 4 ज़ा 28 -28 और x की पावर 3 और y की पावर 2। ठीक है, बस आपने पावर जरूर ध्यान रखना है इसके अंदर, क्योंकि अगर पावर गलत होगी तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। -4 -9, 9 4 ज़ा 36, प्लस का होगा 36 क्योंकि दोनों नंबर माइनस के थे। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x सिंगल है तो x की पावर 3, y² है, y सिंगल है तो y की पावर 3। ऐसे ही 7 2 ज़ा 14, x की पावर 2, x सिंगल तो x की पावर 3 और y एज इट इज। 5 7 ज़ा 35, 5 माइनस का तो यहाँ माइनस आ जाएगा, x² यहाँ पे है नहीं तो सीधा x², y y² 3x², 7x² y, 7 3 ज़ा 21, x² x² x की पावर 4 और y है नहीं तो y एज इट इज। ऐसे ही 7 4 ज़ा 28, -28 x² सिंगल x है तो x की पावर 3, y सिंगल है तो y²। ऐसे ही 7 7 ज़ा 49, x² x की पावर 4, y एंड y² -9 7, 9 7 ज़ा 63 तो माइनस का 63, x² x की पावर 4, y² y की पावर 3। ऐसे ही अब लास्ट बचा है 9 2 ज़ा 18, माइनस का 18, x² यहाँ पे सिंगल x है तो x³ y² एज इट इज आ जाएगा। ये आप जैसे यहाँ पे किया है ना सभी नंबरों का, तो यहाँ से भी उतार सकते हो आप, जैसे -9x² को किया था 2x से, जैसे वहां किया था -18x की पावर 3 y², ये एज इट इज आ जाएगा, बस इसमें उल्टा दे दिया आप। -9 को 5 के साथ करेंगे, 9 5 ज़ा 45, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे y है, यहाँ की y की पावर 2 है, x² है नहीं तो x² एज इट इज, तो y की पावर क्या हो जाएगी 3, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे सिंगल थी। 9 3 ज़ा 27, क्योंकि माइनस का 9 था तो माइनस लगेगा, यहाँ पे x² है तो x की पावर 4, y² एज इट इज आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट -9x² y² -4xy, 9 4 ज़ा 36 एंड x² x है सिंगल, x की पावर 3, y² y सिंगल है, y की पावर 3, -9x² y² 7x² y, तो 9 7 ज़ा 63 माइनस 63 x² x की पावर 4, तो y और y² y की पावर 3। देखो यहाँ पे भी निकाला था हमने 7x² को उसके साथ किया था। अब -9 और -9, 9 9 ज़ा 81, 81 प्लस का होगा, x² x की पावर 4, y² y की पावर 4। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट है। इसमें बस आपने टेबल ही ड्रॉ करना है ये, ठीक है, इनको आपस में फर्स्ट मोनोमियल को सेकंड मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है, 2x 4x² ऐसे ही
सिंगल सिंगल नंबर को रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम ऐसे आपने मल्टीप्लाई करके टेबल ड्रॉ करना है। अब इसके 2 क्वेश्चंस बचे हैं। ये 2 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक बने रहिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।